राहुल गांधी जी के डेमोक्रेटिक सिस्टम से की, तो मैं उसी की बात करता हूं कि देश में लोकतंत्र को खतरा क्यों है। माननीय राहुल गांधी जी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। देश में लोकतंत्र की मूल व्यवस्था होती है वोट एक व्यक्ति का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको महज 18 से 20 करोड़ वोट मिले, वो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वो 18 से 20 करोड़ जो वोट मिले हैं वो भी ट्रांसपेरेंटली नहीं मिले हैं। तो एक मूलभूत व्यवस्था जहां 150 करोड़ लोग हैं, वहां पर 18 से 20 करोड़ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट भी नहीं किए हैं, वो प्रतिनिधित्व करके ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देश में एक ऐसा आग लगाने का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक देश को एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि देश को बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कैसा नैरेटिव चल रहा है कि सनातनी सोए हुए थे, हिंदू सोया हुआ था, 2014 के बाद हिंदू जाग गया। तो कहीं न कहीं हर चीज को लाकर के कोर विषय से हटा करके राजनीति का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है नाविका जी, और ये ध्रुवीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने या इनकी आइडियोलॉजी ने की थी आजादी से पहले। जिन्ना के साथ मिलकर देश के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो फिर से यही देश के 2 टुकड़े क्या बात कर रहे हैं आप? रही बात अश्विनी जी भावनाओं में मत बहिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी अश्विनी जी, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने आपने दिया, सांप्रदायिक ताकतों के साथ लचीले तो आप हुए, तो इससे आप क्या बने? और शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल क्या सब पहचानने लग गए हैं कि कांग्रेस से कुछ ना हो पाएगा, इसलिए कांग्रेस को पीछे हटाने की एक जद्दोजहद शुरू हो गई? देखिए, सबसे पहले नाविका जी आपके सभी दर्शकों को संक्रांति, पोंगल, आने वाले ओणम सबकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर बिहू के नाम पर जो आज किया गया है कांग्रेस के द्वारा, सबसे पहले तो ये तो मेरा दुर्भाग्य कि मैं असम जैसी महान भूमि में पैदा नहीं हुआ, पर मग बिहू के समय पर भेला घर बनाकर ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं हे के साथ, और उसमें जो है सूर्य देवता को अर्पण किया जाता है, घी, दाल, चावल, उसको बोलते हैं मेजी। उसमें हम लोग जो है थैंक्स गिविंग करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन का सिंबल बनाकर बीजेपी के दफ्तर को आग लगाने का दृश्य। मतलब ये एंटी असम भी है, ये पाईजान पार्टी एंटी असम भी है, और ये एंटी संविधान भी है। जुबान पर संविधान, मन में नफरत की दुकान। और कहां से आती है नफरत, सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये है नफरत का सोर्स, ये सिंगल सोर्स ऑफ नफरत जो है ना, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पार्टी वाले क्या बोलते हैं, कब्र खुदेगी मोदी की। आपको याद है नाविका जी, टाइम्स नाउ ने एक एक्सक्लूसिव बड़ी स्टोरी अभी 2-4 दिन पहले की थी। जेएनयू में शर्जील और उमर को जब सुप्रीम कोर्ट बेल रिफ्यूज किया, तो टाइम्स नाउ का कैमरामैन था, अच्छा था, उसने कैप्चर कर लिया। वहां पर ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग क्या नारे लगाते हैं कि मोदी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और उदित राज आकर डिफेंड करते हैं। 150 गालियां मोदी जी को, उनकी जाति को, उनकी माता जी को, उनको मारने की, हिटलर की मौत मिलेगा। तो ये सारी कहानी जो है ना, ये राहुल गांधी ने, इसीलिए ट्वीट तो डिलीट कर दिया। मंशा कहां डिलीट करेंगे नाविका जी, मंशा डिलीट नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं अश्विनी मिश्रा यहां पर ज्ञान बांटना बंद कीजिए और बोले राहुल गांधी के बयान को कंडेम कर देंगे आप? नहीं करेंगे, यहीं से आता है। आप पहले ये बता दीजिए कि आप जब बोलते हैं मैं नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ हूं, तब आप खुश नसीब हो जाते हैं। अब आप बदनसीब हो गए क्योंकि आप आसाम में पैदा नहीं हुए। आप भी मोदी जी की तरह बोले जा रहे भाई, नैरेटिव को कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाते रहते हैं। देश में जो माहौल बना रखा है आपने, देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है, जब हम होली अरे आपके वो मौलाना साहब का बयान मैं तो अश्विनी जी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। चलिए, अगर आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो आप लोगों के दफ्तर जलते हुए क्यों दिखा रहे हैं? आपको तो मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए, खुद कर नहीं पा रहे, दूसरों में ऐप ढूंढ रहे हैं। ट्वीट डिलीट किया नाविका, आप ट्वीट क्यों डिलीट किया? आईपी सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूँ। आईपी सिंह जी, मैं जानती हूं कि इस मुल्क में जहां पर हम रहते हैं, वहां लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है। लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष है, एक विरोधी पक्ष है। अब विरोधियों को पूरा हक है कि वो मुश्किलें निकालें, वो क्रिटिसाइज करें, वो पॉइंट आउट करें क्या क्या फेलियर्स हैं सरकार के। ये सब आपके इख्तियार में है, ये सब कुछ आपका हक बनता है। लेकिन ये नफरत नहीं है कि किसी के दफ्तर को जलाने को ही आप विरोध समझें, आप किसी की कब्र खोदने को विरोध समझें।
मैं पूछना चाहती हूं, मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मनभेद नहीं होने चाहिए। यहां तो मुझे लगता है एक दूसरे के बारे में हम ये कामना करने लग गए हैं कि भाई तुम हो तो हो क्यों, जिंदा हो तो हो क्यों, एग्जिस्ट करते हो तो क्यों करते हो, दफ्तर जलाने का मतलब क्या है कि नामो निशान मिटा देंगे। क्या ये सोच, ये परंपरा सही है? नाविका जी, 1.5 दशक हो गया आप देश की मुख्यधारा में, मीडिया की मुख्यधारा में मुखर रूप से रही हैं। सर मैं तो मीडिया से 1.5 दशक से नहीं हूं, 3.5 दशक से हूं। मैं 1.5 दशक से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो मैं 1.5 दशक की बात करूं। हाँ, निश्चित तौर से आप 2, 2.5, 3 दशक से मीडिया जगत में है, दिग्गज हैसियत आप रखती हैं। तो मेरे सवाल ये है कि उसी मीडिया से मेरे सवाल हैं कि एशिया की सबसे कमजोर परफॉर्मेंस देने वाली हमारा रुपया, हमारी करेंसी, हम बताइए हम कहां खड़े होते हैं। आज चीन डंके की चोट पर कहता है कि साहब हमने सरप्लस $1.2 ट्रिलियन का हमने बजट वाले कागज अकेले दुनिया में हमने एक्सपोर्ट किया, और हम कहीं न कहीं हम भी 10% लगभग के आसपास हैं। हम कहां खड़े, क्या इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते? हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट लगातार डाउन हो रहा है, क्या हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते? गलवान घाटी, एक्सपोर्ट हाई है में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। क्या उसको लेकर जिस तरह से आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के दफ्तर में आकर बैठकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब वन पार्टी सिस्टम है, जिसके तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है देश में, लोकतंत्र का गला घोटकर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रही है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने राज्यों में हैक कर लिया। जिस तरह से कांग्रेस का आईपी सिंह जी, आपके तार किधर से किधर जुड़ रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं आई हमारे दफ्तर, सरकार ने हैक वो कर आपके लिया। साथ बैठी है। आप एक बार भाई शहजाद पूनावाला भाई बॉडी बिल्डर है, दिखा रहे, मैं तो देख है, रहा हूं, बॉडी है, वो भगवान ने दिया है, हनुमान जी का भक्त हूं मैं। जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप बताइए बीजेपी की तो ये पॉलिसी है, हाँ। और आरएसएस भी ये चाहता कि आप जैसे लोग घर वापसी करें। तो ये बताइए, अभी तो नीला पीला आपसे पहन के आ रहे हैं, या आप घर वापसी कब कर रहे हैं? सर हम घर छोड़ के ही नहीं गए ना कभी, हम अपने देश को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं। 2009 की सभी सोशल मीडिया सर हम सनातन को मानते हैं, हम यादव को हिंदू नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। आईपी सिंह जी, मैं कुछ बातें यहाँ साफ कर दूं। आपने जो मुद्दे उठाए, रुपया, पैसा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सब पर बात होगी, बजट भी आ रहा है, हम कोई मुद्दा छोड़ते नहीं, हर मुद्दे पर हम बात करते हैं, बहस करते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब मैंने दे दिया। सवाल नंबर 2 जो आपने पूछा, मैं बता दूं, रुपए की वैल्यू जरूर गिरी है, एक्सपोर्ट लेकिन बढ़ गया है। इतना यूएस का ड्यूटी लगने के बावजूद 22% ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में, ये फैक्ट्स है, मैं इस पर कोई डिबेट नहीं कर सकती, ये फैक्ट्स है। लेकिन आपने जो सवाल उठाए वो कौन से डिबेट का हिस्सा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके रंगों पर उन्होंने बहुत तगड़ी कमेंट कर दी है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दें। सर देखिए, मैंने तो आज भगवा पहना है तो ऑब्वियसली आपत्ति तो होगी, और ये समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, आपने भी इनसे पूछा कि भाई भाजपा का दफ्तर जलाया, क्या व्यू है आपका? तो इनका तो व्यू राम भक्तों पर गोली चलाने वाला है। भाई बताइए आईपी सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी ने तो गर्व किया था ना कि थोड़े और मार देने होते हिंदू तो मार ही देते हम। ये वो लोग हैं जो मठाधीश को माफिया बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो दीपोत्सव में जब दिए लगते हैं हमारे सबसे गरीब